ऐसा होगा तो मैं चेंज करूंगा डिवाइस। यस। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ मुद्दा ये है कि आप ओपनिंग क्या कर, आप जैसे मान लीजिए जूम के ऊपर ओपनिंग कर रहे हैं, किस पे करते हैं, तो जूम पर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप वहां प्रैक्टिकल नहीं। ओके ओके, चलो मैं चेकिंग डिवाइस लगाता हूं, उससे हम बात करें। आवाज क्लियर? हेलो, मे बी अब आपको आवाज सही आ रही होगी। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर सर, क्लियर है सर, क्लियर। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब सपोर्ट करने के लिए। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग करते समय कुछ 4-5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आप जब ओपनिंग कर रहे हैं तो वहां के जो लोग हैं उसका आपको माहौल अच्छा बनाना है। माहौल बनाने के लिए सुबह जब आप आते हो तो सबको वेलकम कीजिए अच्छी तरह से, खुद होकर के। और माहौल में लोगों का स्वागत करते समय एक चीज का और ध्यान रखें कि जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जो जूम पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके चैट लिस्ट में आ रहे हैं, इनका आप पहले धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे, नाम के साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि लोग आते हैं, नाम लिखते हैं चैट लिस्ट के ऊपर लाइन से, इन सबका वेलकम करेंगे। नमस्कार नीलेश पटेल जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी आपका स्वागत है। डॉक्टर संतोष जी आपका स्वागत है। यहाँ जितने भी 2, 4, 5, 10, 15 नाम आप लाइन से ले सकते हैं। ये स्वागत किया। स्वागत करने के बाद सबसे दूसरा पॉइंट आता है, आपको इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देना है। क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि दोस्तों साथियों जितने भी लोग जूम पर बैठे हुए हैं, कृपया करके आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट कर लें, प्रॉपर तरीके से बैठे। आपके आसपास और पीछे का बैकग्राउंड देख लें कि वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो। वीडियो तभी चालू करें जब आप वीडियो तभी चालू करें जब आप ये श्योर कर लें कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है। अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, व्हाटएवर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वीडियो अपना चालू बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एजुकेशन है, स्कूल है, क्लास है, आप समझते हैं। यहाँ आपकी जो मॉर्निंग की क्लास चालू की गई है, आप समझ लीजिए जब स्कूल में आप पढ़ने जाते थे तो एक ड्रेस कोड होता था, ड्रेस पहन के जाते थे, तो क्या ड्रेस होती थी, वैसे ही जूम के ऊपर आप ये ध्यान रखिए कि आपको दुनिया में जितने भी लोग इस समय जूम के ऊपर कनेक्ट हैं वो सब देख रहे हैं। ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया। साथ ही साथ में साथियों आपका डायरी पेन बिल्कुल साथ में रखिएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई भी ऐसी बात आपके लिए आ सकती है जो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए आप अपना डायरी पेन ओपन रखेंगे तो माइंड से कोई चीज स्लिप हो सकती है, लेकिन जो चीज आपने डायरी पर लिख दिया वो जीवन में कभी भी स्लिप नहीं होगी। राइट, तो चलिए दोस्तों चेक कर लीजिए लिस्ट के अंदर आपके बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आपने जिनको इनवाइट किया, आपने बुलाया है, वो यहाँ पर आए हैं या नहीं। इसके लिए जो आपकी लिस्ट है, लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट की लिस्ट है, उसको जाके क्लिक करें, उसमें देखिए, उसमें आप सर्च कीजिए आपका जो बंदा है वो अभी तक आया है या नहीं। आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो जल्दी से उन्हें फोन लगाइए, मैसेज कीजिए, एसएमएस कीजिए और उनको जल्दी से जल्दी बुलाइए। ये आपकी इंस्ट्रक्शन हो गई। एक इंस्ट्रक्शन लोगों को बुलाने के लिए, दूसरी इंस्ट्रक्शन डायरी पेन के लिए, तीसरी इंस्ट्रक्शन एक अच्छी लोकेशन पे बैठने के लिए। राइट, आप इसके बाद में इमीडिएट जैसी बात खत्म होती है, आप कोई शेरो शायरी सुना सकते हैं, आप कोई अच्छी सी कहानी सुना सकते हैं, अच्छा सा मोटिवेशन वाली बात कर सकते हैं, आगाज कर सकते हैं, कोई अच्छा सा दोहा जो होता है वो सुना सकते हैं। इस तरह की बात करके आपका अब टाइम आ जाता है जल्दी से, आपका जो टाइम दिया गया है वो टाइम है 3 से 5 मिनट। इन 5 मिनट में जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। हमारे आज के स्पीकर आने वाले हैं और बहुत जोरदार जबरदस्त पर्सनालिटी। और जब आप स्पीकर को बुलाते हैं तो जो भी स्पीकर हो उनके बारे में आपको बात बोलनी है कि वो कौन है, उनका परिचय आपको देना है। तो मैं अब आपके बीच में बुलाने वाला हूं हमारी कंपनी की जबरदस्त पर्सनालिटी, और ये वो पर्सनालिटी है जिसकी वजह से ये कंपनी है, और ये कंपनी के सब कुछ कह लो, सर्वे सर्वा,
और वो अपने आप में मास्टर हैं, सॉफ्टवेयर के मास्टर हैं, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्टों के मास्टर हैं और बहुत ही बड़े लेवल पर उन्होंने जो कर दिखाया उसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में उन्हें टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीआईपी सीएमडी का अवार्ड भी मिला है। तो उनके बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं। इस तरह बताने के बाद में वो और कोई नहीं है, हमारी ही कंपनी के आदरणीय सीएमडी श्रीमान आदरणीय सागर जोशी सर है। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ में उनका हम स्वागत करेंगे और बुलाएंगे सागर सर को। तो सागर सर आपका स्वागत है। इस तरह से आपने ओपनिंग करना है। ये बात मैं जितने लोगों को बता रहा हूं, आपको मैं बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं, आप सभी लोग ओपनिंग प्रॉपर करें और ये सब लोग सीख जाइए और इस चीज को लेके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे सागर सर का नाम आया तो आप लोग वहां पर अब जूम के ऊपर तालियां तो सुनाई नहीं देगी, तो डिजिटल तालियां ये आपकी ताली जो बज रही है ये बज नहीं रही है, दिखाई भी दे रही है। इस तरह डिजिटल तालियों को हमें बजाना है। अच्छा चलो एक बार डिजिटल तालियों का हम आपके साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या रहेगा? ठीक है, जब भी लगे थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि सुबह का समय होता है, आप मॉर्निंग में होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास लोग हैं, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर ऐसी जगह पर अगर आपने तालियां बजाई तो हो सकता है घर के लोग डिस्टर्ब हो जाएं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि घर का कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो। तो ये तालियां आप बजाएंगे, इससे आपका ताली बजा रहे हैं, मुझे दिख रही है, राइट, मुझे दिख रही है, ये तालियां बज रही हैं और आप भी बजा रहे हैं, तो आपका भी एक ध्यान पूरा उस जगह पे जा रहा है जहां पर आप स्वागत करना चाहते हैं। तो चलिए एक बार डिजिटल तालियां बजाते हैं। मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा आने वाले लंबे समय तक के लिए, हम कैसे मॉर्निंग क्लास के अंदर हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगे, बांटेंगे। तो चलिए बुलाते हैं, वेलकम टू आवर कंपनी सीएमडी श्रीमान आदरणीय सागर जोशी सर। दोस्तों इस समय जितने भी पार्टिसिपेट लोग हैं, जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिजिटल तालियों के साथ साथ में चैट के ऊपर जाकर के वेलकम सर, स्वागत है आपका, वड़क्कम, नमस्ते, हार्दिक स्वागत, व्हाटएवर जो भी आपको दिल से आवाज आ रही है वो यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई है ओपनिंग की, और ओपनिंग यहाँ पर आप में से कोई भी कर सकता है। जैसे एक इनिशिएटिव लिया डॉक्टर संतोष जी ने, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और उन्होंने बोला सर मैं इनिशिएटिव लेता हूं, मैं ओपनिंग करूंगा, तो आज उन्हें ये ओपनिंग करने का मैसेज मिला। वैसे ही दोस्तों अगली बार नंबर आपका है, कल के लिए भी ओपनिंग के लिए मैं आप लोगों में से लोगों को अनाउंस करूंगा, पूछूंगा, जो भी तैयार होगा उसे यहाँ पर मौका मिलेगा। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग ये स्टेज पर आने के पहले जूम के ऊपर आओ, बोलना शुरू करो। जब तक बोलोगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई ओपनिंग की, और ओपनिंग आप लोगों ने आज सीखी, सुनी, समझी। मैं समझता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा रहेगा आपके आगे प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है, जिसके हम लोगों ने शुरुआत किया था, सब्जेक्ट था प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट था प्रेजेंटेशन। हम किसी भी चीज को कहां कब कैसे प्रेजेंट करें, लेकिन ये सब्जेक्ट में क्यों ले रहा हूं? उषा अरोरा जी, आपके इसमें कोई नंबर पड़ा हुआ है, प्लीज आप लोगों से एक निवेदन और है, जब आप ओपनिंग करते हैं तो इस लाइन को और जुड़ लें। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग अपने ओरिजिनल नाम के साथ आए। अगर आपने आपके नाम की जगह पर कोई भी ओप्पो, वीवो या आईफोन लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो उसको जल्दी से रीनेम कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। और आप लोगों से एक और खास तौर पे निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम की जगह पर मोबाइल नंबर या मेल आईडी को ना डाले। दिस इज अगेन फोर्थ इंस्ट्रक्शन।
ये भी इंस्ट्रक्शन दें। और आप जब हमारी जो बैकएंड टीम है वो उसको चेक करेगी ऊपर नीचे, तो उसमें दिखता है नाम। अगर नाम वहां पर गलत दिख रहा है तो वो लोग खुद रीनेम कर सकते हैं, अदरवाइज वो लोग वहां से उन्हें रिमूव कर देंगे। अगर उन्होंने रिमूव किया तो दोस्तों फिर आप इसके अंदर वापस से एंट्री नहीं कर पाएंगे, इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्षमा कीजिए। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। बहुत से लोगों के पास में लिंक नहीं पहुंची है। आज मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर लिंक नहीं पहुंची है, लिंक नहीं पहुंची है। तो क्यों नहीं पहुंची, जबकि मैंने बोला था लिंक यही रहेगी, लिंक रोज रोज हम नहीं भेजेंगे, सेम लिंक है। जो आपको लिंक मिला है यही लिंक आपकी आने वाले अगले हर दिन क्लासों में चलेगी। तो उसमें सोचना क्या है। फिर भी लिंक जिनको नहीं मिली है और जितने मुझे लोग चाहिए थे यहाँ पर उतने मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। व्हाट मोर रीजन कि संडे है। अब संडे है तो संडे तो और भी अच्छा है। वैसे संडे को मैं छुट्टी रखता हूँ, क्योंकि कल हमारा मिसिंग हो गया था, इसलिए हमने आज संडे को लेना उचित समझा। कि मेरे सब्जेक्ट जो चल रहे हैं दोस्तों, वो सब्जेक्ट मिस नहीं होने चाहिए। अगर वो बीच में से कोई भी चीज छूट जाएगी, अगर ए से जेड तक 26 शब्द हैं, उसमें से 5-6 शब्द छूट जाएंगे तो आप कभी भी अंग्रेजी पूरी नहीं बोल सकते। तो मैं आज 18 तारीख के प्रोग्राम को लेकर के बहुत सीरियसली डिस्कशन करने वाला था, जो कि मुझे लग रहा है कि अब शायद से आज करना उसे उचित नहीं होगा। इतने लोग जो आने चाहिए थे, वहां पे हम लोग 2200 लोग थे, आज 2200 लोगों को लेकर के आह्वान किया गया था। तो इससे पता चलता है कितने सीरियस है और कितने सीरियस नहीं है। बट नो इश्यू, हमारी जो कंटिन्यूटी है आज हम उस पर चलेंगे। फिर 18 तारीख के प्रोग्राम को लेकर के मैं इंडिया लेवल पर एक प्रमोशन अलग से करूंगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो दोस्तों प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं किसी चीज की, तो प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसके अकॉर्डिंग सारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो चलिए, आपकी इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका प्रेजेंटेशन में एक चीज की और आती है, और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। तो हम जब बात कर रहे थे एक फॉर्मूले के साथ में, और वो फॉर्मूला आपको बताया था कि वो फॉर्मूला AID राइट एड का था। तो सबसे पहले अब इसमें दो चीजें हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं, और वो डिस्कशन हुआ था आपका हमारा इंटरेस्ट को लेकर के, और सबसे उसके भी पहले जो हमारा आपके साथ में बात हुई थी वो था अटेंशन। आदमी का अटेंशन लेना, फिर उसका रुचि क्रिएट करना, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना। अब बात करते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब, ये बात मेरे शायद हो चुकी थी कि ये बाकी था, जरा चैट में जाओ। शायद से टाइम कम होने की वजह से हमने इसको अवॉइड किया था, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। चैट में जाइए, मुझे बताइए। ये वाला जो आप पेज देख रहे हैं, ये पेज हो चुका था, ओके, डन हो चुका था। अच्छा, नहीं हुआ था। चलिए, तो मैं जल्दी से इसको ले लेता हूं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डू नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ। थैंक यू। डू नॉट थिंक अबाउट योर फॉर द कस्टमर। आपको जब बात करो किसी से, सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो सामने वाले की बात करना है, ना कि आपको अपनी बात करनी है। आप अपने बारे में लिमिटेड बात करो, जितनी आपको बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, तो अदरवाइज सिर्फ परिचय दो, बात खत्म। अब आप अपने बारे में बात करेंगे, आपके टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, आपके डेमो के बारे में, आप आगे क्या करने वाले उसके बारे में बात करेंगे। आप समझिएगा ना, आपका इंसेंटिव, आपका इसमें क्या फायदा है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। सब आप ही लेंगे ना, मुझे इसके अंदर है ना सर 7,750 में मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? आदमी को क्या लगेगा, 7,750 इसको मिलेंगे। फिर आदमी का दिमाग घूमेगा, सामने वाले का, वो कहेगा भाई मेरे को डिस्काउंट दो। और ये होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे हम लोग, मैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जब था, और इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छी टीम के साथ काम कर रहा था, तो जब इंश्योरेंस बेचते थे, अब लोगों को बताते थे, तो बोलते भी हमारे लिए डिस्काउंट क्या होगा। बताइए, आदमी वहां पर भी डिस्काउंट मांगता था। और ये लोगों की हैबिट है, लोगों को पता चल जाए ना इसमें आपका फायदा है,
तो वो ईगो में आ जाएंगे, या तो वो आपसे नहीं लेंगे, और लेंगे तो उससे अच्छा खासा डिस्काउंट मांगेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी तरक्की क्यों पसंद करेगा। इसलिए आपको अपना इंसेंटिव, आपको इसके इसके आगे और क्या होने वाला है, आपका टारगेट्स क्या है, ये सब चीजें, इन सब चीजों की बातें तब तक नहीं करनी है जब तक कि वो व्यक्ति पूरी तरह से आपके साथ प्रोडक्ट खरीद के इन्वॉल्व नहीं हो जाता। और दूसरी बात है, सामने वाले कस्टमर में इंटरेस्ट लेना है और उसका जेन्युइन इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है। कस्टमर का खुद का इंटरेस्ट इसके अंदर जेन्युइन होना चाहिए और उसकी वास्तविक रुचि क्रिएट करो। एग्जैक्टली, नॉट ए नियरली। एवं जैसा नहीं, बिल्कुल ठोक बजा करके, यस मुझे ये करना ही है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। उसकी रुचि पैदा जितनी अच्छी तरह से करोगे उतनी अच्छी आसानी से आपकी डील होगी। अगेन माय डियर फ्रेंड, टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट है, जो सामने बैठा हुआ है, आप उसके बारे में बात करें। उसके बारे में मैंने पहले बताया था, हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। शारीरिक प्रॉब्लम है, तन की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर स्ट्रेस है, उसकी फैमिली पे बर्डन है। ये क्या है? ये उसकी प्रॉब्लम्स है। उसको नौकरी नहीं मिल रहा है अच्छा। इस तरह की बातें पूछ करके आप उसका वीक पॉइंट नोट कर लो। वीक पॉइंट ढूंढना है आपको, बातों बातों में उसकी कमजोरी पता करनी है। एक आदमी कह रहा है कि साहब मेरे घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 बिटियां हैं, 1-2 बेटे हैं, बेटे छोटे हैं, बिटियां बड़ी हैं, बिटियां शादी के लायक हो गई हैं। अभी क्या है? उसकी प्रॉब्लम है। अगर ये बोल रहा है तो प्रॉब्लम है। अब बिटियां बड़ी हो गई है, बिटियों की शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, और मिले भी तो मैं देख रहा हूं कौन सा लड़का मिलना चाहिए। अब आपको ये पॉइंट नोट करना है, ये इसकी कमजोरी है। क्या? लड़कियां नहीं, शादी के लायक हो गई है, ये कमजोरी है, उसकी वीकनेस है। इसको नोट कर लो दिमाग के अंदर। अब आप इसमें सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, श्रीमान जी ये तो बहुत अच्छी बात बताई, आपकी 2 बच्चे हैं। बच्चियां तो हर घर में होनी चाहिए, लक्ष्मी का दूसरा रूप बच्चियां ही हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ आ रही है, आपके समाज में, आपके परिवार में क्या लगता है, 2 बच्चों की शादी करोगे तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? उसकी प्रॉब्लम से आपको ये जजमेंट लेना है कि सामने वाले को आपके प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है या फिर बिजनेस की ज्यादा जरूरत है। ये जजमेंट को निकालेगा आप ही हो। यहाँ पर वकील भी आप हो, यहाँ पर गुनहगार भी आप हो, यहाँ पर शिकायतकर्ता भी आप हो, यहाँ पे जज भी आप हो। आप ही सब कुछ हो। आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात किया, मुझे पता कर लिया इसकी 2 बिटियां हैं, इसको पैसे की सख्त जरूरत पड़ेगी, और ये जो काम कर रहा है, इसका जो बिजनेस है, इस बिजनेस से इतना पैसा नहीं आता है, कॉमन सेंस। और इसके पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, मतलब अचीवमेंट देखा जाए, किराए के मकान में रह रहा है वो, 2 व्हीलर गाड़ी है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आपको इसमें कॉमन सेंस पॉइंट लिख लो। यूज योर ऑन कॉमन सेंस। आपको अपना एक कॉमन सेंस इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो अब आपने ये देख लिया, इसको पैसों की सख्त जरूरत है, वो भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है। तो बताओ कम समय में ज्यादा पैसा कहां से मिलेगा? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कम समय में ज्यादा पैसा ईमानदारी से कहां मिलेगा? अब मैं देखो इसमें ईमानदारी स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बेईमानी से पैसा जल्दी मिल जाता है, वो बात नहीं करता हूं मैं। लेकिन ईमानदारी से बड़ा पैसा, जल्दी पैसा कहां मिलेगा? जरा जाइए मुझे बताइए चैट में। यस, एमएलएम से। वाह भरत भाई, तुसी ग्रेट हो। बिजनेस से, उपेंद्र जी कौन से बिजनेस से? यस यस ने सही कहा, ई बायोटोरियम से। ई बायोटोरियम से ही बड़ा पैसा, जल्दी पैसा मिल सकता है। जितना पैसा हमारे यहाँ पर 2 ज्वाइनिंग में मिलता है, इतना पैसा तो दूसरी कंपनियों में पूरे महीने काम करने के बाद मिलता है। स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यस दिस इज गुड, ये सही बात है। तो अब आपको उसको ये दिखाना है कि हम, अब उसको समझाना, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है और उससे बात भी कर लिया है। सर आपके परिवार में शादियां जब होती हैं, एक शादी में कम से कम क्या लगता है आपको, कितना पैसा खर्चा होगा?
वैसे तो बाजार में तो लोग सब करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल आपके एक परिवार की एक बच्ची की शादी करने के लिए, एक स्टैंडर्ड शादी करने के लिए, जिसमें लोग कहें कि नहीं क्या बात है, राकेश भाई ने बहुत अच्छी शादी की बच्चों की, क्योंकि आप बुलाएंगे अपने समाज को बुलाएंगे, उसमें भी आपका रुतबा रहेगा, तो वो कहेगा कम से कम सर 10 लाख रुपए तो चाहिए। 10 लाख रुपए में सब कुछ हो जाएगा। आजकल तो 30-30, 25-30, 40 लाख रुपए का गार्डन ही होता है, खाने के गार्डन होते हैं, फिर बैंड बाजी भी होंगे सर, फिर खाना भी खिलाओगे लोगों को, गार्डन भी होगा। अच्छा सर, यही सब कुछ रहेगा क्या? आपकी बिटिया है, उसको कुछ दोगे नहीं? अपनी तरफ से दहेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम कुछ तो दोगे। वो कहेगा नहीं नहीं साहब, हमारे यहाँ तो दहेज बहुत चलता है। अरे दहेज भी चलता है आपके? अरे बाबा, ये तो बहुत गलत है, लेकिन फिर भी कितना दहेज लगेगा? अब देखो, एक बात ध्यान रखना सर, राकेश भाई, जितना दहेज होगा, जितना बड़ा दहेज दोगे, बिटिया को वैसा उतना बड़ा घर मिलेगा। आजकल ये रूल है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा बड़ी परिवार में शादी करोगे तो ज्यादा बड़ा पैसा भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। और चूंकि आपकी बिटिया है सर, क्या लगता है आपकी बिटिया को कहीं भी दे दोगे? बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे। अब देखो, आप बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया, और उसी प्रॉब्लम को लेकर उसको मैं चोट कर रहा हूँ, तो सर आपके पास ऐसी कौन सी प्लानिंग है? क्या आप अपनी बच्ची को बहुत अच्छे घर में दोगे और बहुत सारा उस पर जो खर्चा होने वाला है ईमानदारी से खर्चा करोगे, वो भी उधार ना लेके? दूसरी बहुत बड़ा समस्या होता है एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास में। इनके पास पैसे कम होते हैं, इनके पास सपने बड़े होते हैं। आप उनके सपनों को समझ जाओ तो ये वास्तविकता में बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं उनके सपने क्या है। आपकी टीम के लोगों के, सारे लोगों के सपने आपको पता होना चाहिए। वैसे ही एक बात ये मैंने बीच में अलग से बोल दिया, इस पॉइंट को नोट कर लो, आपके टीम के लोगों के जो बड़े सपने हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये सपने सबकी कमजोरी है। एक आदमी है, एक आदमी का सपना है कि मैं जन्नत में जाऊं। एक जन्नत में जाने वाला जो आदमी सपना रखता है, इस व्यक्ति का भी इतना बड़ा उपयोग कौन करता है? टेररिस्ट। वो कहते तुम देखो, तुम ऐसे ऐसे करके मरोगे तो पता नहीं कहां जाओगे, लेकिन हाँ, अगर तुमने इनके रास्ते में ऐसा काम किया और तुमने अपने आप को बलिदान दे दिया तो तुम जन्नत में जाओगे। और लोग उसे मतलब मरने के लिए तैयार कर लेते, सिर्फ आदमी के ड्रीम के लिए आदमी मरने को तैयार है। आप समझो, ये पॉइंट नोट कर लो अच्छी तरह से, बिल्कुल नोट कर लो। तो कस्टमर जो है उसकी प्रॉब्लम को सुने, उसकी प्रॉब्लम जिनाइन है तो कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा उसके पास लाने का रास्ता है या नहीं है, इसको मैं कहता हूँ एक प्रकार की काउंसलिंग। दिस इज काउंसलिंग पार्ट। लेकिन ये काउंसलिंग पार्ट अलग से नहीं करना है। आपके सवाल में कम से कम इतनी बातें उससे करो, इस तरह की 2-4 बातें करो जिससे उसका एक्चुअल जो इंटरेस्ट है वो हम क्रिएट कर सकें। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आदमी की जरूरत के ऊपर आता है। और उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत है अच्छा पैसा। उसकी एक पैसे की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसकी 2 बच्चियां हैं, और 2 बच्चियां उसकी शादी करने, उसको कम से कम एक बच्ची के लिए 10 लाख चाहिए, और 2 बच्चियों के लिए उसको 20 लाख चाहिए। 20 लाख चाहिए, बच्चों की बड़ी उम्र हो चुकी है, शादी उसको इसी साल में करना है, तो एक साल में 20 लाख रुपए चाहिए। क्या एक साल में 20 लाख रुपए उसको कहीं से आ सकते हैं? आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसीलिए मैंने कहा था कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत सारा उनका पढ़ाई लिखाई दुनियादारी, लेकिन वो अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं कर पाते, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। और जो प्रेजेंट करते हैं वो छोटे छोटे लोग भी बड़े बड़ी सैलरी, बड़े बड़े पैकेज, बड़े बड़े काम कर जाते। तो आपको समझ में आ गया? प्रॉब्लम आपको सर्च करना, उससे पूछना नहीं तुमको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुमको फाइंड आउट करनी है। बातचीत करते 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 उसकी प्रॉब्लम को निकाल लेना है। सर मैं काम करता था, मैं पिछले काम करता था। अच्छा, पहले आप काम करते थे, क्या काम करते थे? सब मैं ये काम करता था। अच्छा, फिर छोड़ क्यों दिया? अरे सर वहां ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बॉस ने ये बोल दिया, उसने छुट्टी नहीं दिया। मतलब ये पता करो कि आदमी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। उसको छुट्टी चाहिए थी, बॉस ने मना कर दिया, उसने उस जॉब को ही लात मार दिया, बॉस ने उसको लात मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गलती है। चल, तो ये आपको सर्च करना है। अब आप समझ गए कि आपको ये समझ में आ गया कि सामने वाले की बातें सुन के आपको उसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, चीज अच्छी अचीवमेंट क्या है लाइफ के अंदर, पर उसका पता चल जाए बहुत सारे अचीवमेंट है, घर है, परिवार है, बहुत बड़ा पैसा है, बंगला है, बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है,
फिर उसको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताओ। कैसे हम 80-20 का रेशो चालू करेंगे? कहाँ हमें 80% प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, 20% बिजनेस प्लान, या कहाँ हमें 80% प्लान के बारे में बात करनी है, 20% बिजनेस प्लान। तो इस तरह से हमें उसको उसकी रख रखावा, उठावा, पहनावा। कल भी मैं यहाँ एक ग्रुप से बात कर रहा था, वहां पर एक मैडम आई थी, पैसे की बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत संपन्न थे, लेकिन बोलते हमें विश्वास नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, ये एक छोटा सा पानी का पैड है और ये हमें 2 चीज दे दीजिए, बाकी के अभी हम बाद में लेंगे। हमने कहा ये पूरा एक कॉम्बो पैक है, सेट है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप अभी ये 2 ही दीजिए। मैंने कहा अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पैसों की प्रॉब्लम है। मैंने सीधा बोला, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये 2 चीज ले रहे हैं, इसका मतलब पैसे की प्रॉब्लम है। तो बोलते नहीं नहीं, पैसे तो भगवान की दुआ से, आशीर्वाद से बहुत है। मैंने कहा अच्छा, पैसा बहुत है, फिर पूरा सेट क्यों नहीं ले रहा? बोले नहीं, अभी विश्वास नहीं आ रहा प्रोडक्ट पे। देखो, इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात आती है। मैंने कहा एक काम करो, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है? बोले यस। फुल कॉन्फिडेंस? बोले यस। तो एक काम करो, मैं आपको पूरा सेट मंगा रहा हूं, आपको जो 2 पीस चाहिए वो 2 पीस आप ले जाओ, बाकी का मेरे पास रहने दो। जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे नहीं नहीं होना चाहिए, तो उठा के वापस दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि कंपनी सिंगल सिंगल कोई चीज देती नहीं है, पूरा सेट ही लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है फिर, ओके। अब देखो, आदमी आ रहा है, तो आदमी को आपको समझना है, तभी समझाना है। हम लोग क्या करते हैं, समझाते ज्यादा है, समझते कम है। आदमी को पहले समझो, आदमी लायक है, नालायक है, बाहर का है, अंदर का है, कौन सी कास्ट का है, धर्म का है, किस नेचर का है, क्या सिग्नेचर करता है, ये बहुत सारी चीजें आपको बात बात में खुद से पता करना है। तो उसके अचीवमेंट्स देखने हैं। अब बहुत सारे अचीवमेंट, अब अचीवमेंट, पैसे की कमी नहीं है, तो उस घर में ये पता करो कितने बेड है तुम्हारे घर में? बोले 10 बेड है। इसमें डबल बेड कितने हैं? बोले डबल बेड 4 हैं। सिंगल बेड कितने? बोले 6 हैं। अब देखो, आपकी क्लोजिंग के लिए माल तैयार हो रहा है। जब आप क्लोजिंग करें तो उसको भी 4 डबल बेड की कर रहा हूँ और 6 सिंगल बेड की कर रहा हूँ। परिवार में लोग कितने हैं? बोले 10। 10 लोगों की डिटेल दो, 10 लोगों की ज्वाइनिंग लगा दूंगा। उस ज्वाइनिंग लगाने से भी कुछ आपको डिस्काउंट हो जाएगा, कुछ फायदा मिल जाएगा। बोले कि वो कैसे? देखो, उसका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। बिजनेस वाली बात कर दी आपने, पता चल जाए ना बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट दिखाओ। लगता है जॉब क्लास वाला आदमी है, जॉब करता है, उसको ये बताओ कि तुम्हारी जो सैलरी है, तुम्हारा जो पैसा है, कितना कमाते हो? 40,000 रुपया महीना मिलता है। अगर 20,000 रुपया और एक्स्ट्रा मिले महीने का, तो ये तो अच्छी बात है। 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आप 2 दिन काम करके कमा सकते हैं। बोले 2 दिन अलग से काम करना पड़ेगा भैया। आप देखो, अब आप 40,000 की जॉब मिलती है, लगता है आपको पैसे की 60,000 की जरूरत है, दे देगा वो? बोले नहीं देगा, और देगा तो उधार देगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो 20,000 रुपए के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जरा चैट चलते रखो, पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, नॉलेज आ रहा है, लिखते जाओ। यस, ग्रेट, वंडरफुल, एक्साइटमेंट, लर्निंग हो रही है। सिर्फ यस सर, नो सर, रोज थोड़ी सिखाऊंगा आपको, एक बार सीख गए, कम ऑन, कंटिन्यू। तो अब इसमें क्या, सामने वाले को बिजनेस है, जॉब है। अब देखो, जॉब की मानसिकता वाला आदमी हमेशा देखता, मुझे 25,000 है तो जॉब मुझे 30,000 की मिल जाए, 30 वाली है तो 40 मिल जाए, 50 मिल जाए। वो कभी नहीं कहेगा। एक इंटरव्यू के लिए गया एक आदमी, बोलता अच्छा बहुत बढ़िया, बोले बताइए कितना सैलरी चाहिए आपको? तो बोलता साहब मेरे को 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए। तो जो ओनर था उसने 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए बस? बोले बस सर, इतना मिल जाए बहुत है। लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा हूं। बोले क्या? 2 लाख रुपए की सैलरी मैं आपको दूंगा, उसके साथ साथ में मैं तुम्हें एक गाड़ी भी दूंगा। अरे बोले क्या बात कर रहा हूं सर, और गाड़ी के साथ में मैं आपको एक ड्राइवर भी दूंगा, गाड़ी और ड्राइवर, आपको ऑफिस में लाने ले आने की सुविधा मिलेगी। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही। और साथ साथ में मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोग भी दूंगा जो आपके घर में काम करेंगे। क्या करेंगे? आपके घर में काम करेंगे, नौकर चाकर, आपको आराम सहूलियत मिलना चाहिए। अरे बोले क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ जाएगा। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक बंगला भी दूंगा, फर्स्ट क्लास, अपने इस शहर की सबसे वीआईपी रोड के ऊपर। अरे बोले सर, मेरी जिंदगी बन जाएगी सर। लेकिन सर मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं।
क्या बोलता है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बताओ मजाक की शुरुआत किसने की? अरे भाई 2 लाख रुपए की सैलरी चाहिए तेरे को, देखा कभी आईने में जाकर के? पोस्ट तो देख ले, तेरी जॉब देख ले, अच्छी अच्छी डेजिग्नेशन वाली पोस्टों पे भी 2 लाख की सैलरी नहीं, तेरे को 2 लाख की सैलरी चाहिए। तो ये जोक है, बट आप समझिए अकॉर्डिंग टू पर्सन सिचुएशन जॉब सब चीज एकदम क्रम से मिलना चाहिए। आपने कभी सुना एक सिक्योरिटी गार्ड है उसको 2 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख मिल रहा है? नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। अरे अच्छी अच्छी बैंकों के अंदर मैनेजर, उनकी 2 लाख रुपए की सैलरी नहीं है, 60 पैसे 70 80 हजार रुपए में काम करते हैं बेचारे, जबकि नोटों के बीच में ही रहते हैं। कम पैसा कमाना, पॉइंट को नोट कीजिएगा, कम पैसा कमाना ये आपकी हार को दर्शाता है। पॉइंट को लिख लो, ये अनिल जैन का थॉट है। कम पैसा कमाना ये आपकी हार समझते ना, आप हार गए, आपकी हार को दर्शाता है। और ज्यादा पैसा कमाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पॉइंट वी नोटेड, फास्ट 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 नोट करो। ये बात सामने वाले को भी समझना है और सामने वाले को समझाना भी है। यस अनिल तिवारी जी, यस सर, यस सर। अरे काय का यस सर? एनर्जी सर, पावर सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विनोदिनी जी, सुपर डुपर, एक्सीलेंट, मस्त, मार्वलस, बहुत खूब, बढ़िया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो दोस्त, क्योंकि जैसे शब्दों का आपके मन में विचारों में आगमन होगा वैसे ही सृष्टि कायनात के अंदर वो शब्द जाएंगे और वैसा ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। चलिए आगे बात करता हूं इस बिजनेस, उसके बिजनेस के बारे में पता करें। बिजनेस में कितना टाइम दे रहा है, कमाता है 60 70 80 हजार रुपए। लॉजिक कब लगाओगे आप? जब पूरी कैलकुलेशन लोगे और आप देखोगे कमाता है 60 70 हजार रुपया महीने का, बिजनेस में समय देता है, सुबह जाता है घर से 7 बजे और रात को आता है 11 बजे। क्या इसीलिए पैदा हुआ है भाई? उससे पूछो, इसीलिए पैदा हुए हो भैया? गाय बैल कुत्तों के माफिक लगे रहो, जिंदगी में जीने के लिए जरूरी है। ये भाभी को क्यों लेके आए हो घर में? उनके साथ भी बैठ के समय बिताओ। जब आप आओगे 11 बजे बेचारी सो जाएगी, सुबह वो उठेगी, तुम निकल जाओगे। ये क्या तरीका है? आदमी को थोड़ा इमोशन भी डालना पड़ता है। अगर आपने अपनी पिचिंग के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सामने वाले को इंटरेस्ट, एक खुशी वाला इंटरेस्ट होता है, बहुत खुशी की बात है, हाँ बहुत मजा आएगा। एक थोड़ा दुख वाला इंटरेस्ट भी होता है। कई बार है ना, बच्चा नहीं मानता तो जूता मार के माँ बाप क्या करते हैं उसको, चल पढ़ेगी तेरे में कान नीचे, चल बैठ पढ़ाई कर, चल ये काम कर। ऐसे ही आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको हक से, ये क्या है निकाल, चल 16,500 रुपए ये मैट्रेस लेने का तेरे को। अब मालूम है इतने हक से कब बोल सकते हो आप? ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो आप किसी को भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं मैं घर वाले दोस्त और प्यार वालों को ही बोल सकते हैं, आप यहाँ यार किसी को भी बोल सकते हैं। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इधर कितना पैसा है, चल 2 पीस उठा लेके जा घर में बीबी को देना। साला कब दिया था आखिरी बार तूने बीबी को गिफ्ट? कल ये भी बात आ गई तो बोलता है ऐसा मैंने एक बार बताओ, आप ये मैट्रेस डबल बेड का आप लोगे तो क्या आप अकेले सोएंगे क्या? इसके ऊपर बोले नहीं, डबल बेड है तो आपके साथ मिस्टर भी सोते होंगे। हाँ सोते हैं, कॉमन सेंस की बात है। मैंने की डबल मैट्रेस इसे बिछाना और आपके मिस्टर को गिफ्ट देना। कब दिया था आखिरी बार गिफ्ट अपने मिस्टर को? हाँ ये बात सही है। अच्छा आप चाहती हैं कि आपके मिस्टर कभी बीमार ना पड़े? बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई भी बीमार पड़े। आप चाहते हैं आपके मिस्टर हेल्दी रहे? बोले हाँ यस हेल्दी रहे। आप लगता है कि वो उनके अंदर एक्साइटमेंट बराबर बना रहे? और ये तो बड़े काम की बात है, बिल्कुल बना रहे। तो फिर ये मैट्रेस आपके लिए नहीं, आपके मिस्टर के लिए है। और बाय डिफॉल्ट जब वो आप बिछाओगे तो वो आप भी सोएंगे तो वो भी सोएंगे। ऐसा लगता है कि आप 120 साल तक जिंदा रहें और आपका मिस्टर जल्दी निकल पड़े तो लॉटरी लग जाएगी क्या? और नहीं ऐसी बात क्या करते हो साहब? तो फिर इसीलिए तो है ये प्रोडक्ट जो है आपकी आयु को दीर्घायु में बदलता है, लंबी उम्र को रखता है। देखो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं। अब मेरी इन बातों से आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए। जो अपने फैमिली परिवार से करते हैं प्यार, वो इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस से कैसे कर सकते हैं इनकार? चलो फटाफट लो,
कितने लोगों से प्यार है आपको घर में, बताओ? पिताजी से, माताजी से, हस्बैंड से, भाई से, बहन से, बच्चों से, किस किस से प्यार करते हो? मैं सबसे प्यार करता हूं। तू सबसे प्यार करता है तो सबके लिए मैं तेरे को मैट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि सबकी जरूरत है। अरे बोल के तो देखो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप पिचिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उस समय एक चीज माइंड में बिल्कुल रखो, राइट? एक चीज बिल्कुल माइंड में रखो, और वो है ना तो है। पॉइंट भी नोटेड, सब लिख लो फटाफट। क्या है? ना तो है। जैसे आप बोलते हो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं लेगा ना, नहीं लेगा तो नहीं दूंगा। ना तो है। अगर ये सोच के आप बात करोगे ना, तो आपका जो बात करने का लिहाजा होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग लेवल का होगा। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को बटरिंग करने में लगे रहते हैं, खट खट खट। हम ये नहीं देख रहे उसका इंटरेस्ट किसमें, हम मस्का लगाते रहते हैं। अरे सर ले लो जी, बिछाओ जी, ये कर लो सर, वो कर लो सर, ऐसी तैसी सर। अरे फालतू बातें बंद करो, मस्का लगाना बंद करो। आप अपने लिए नहीं, आप उसके लिए आए हो। अच्छा बताओ, मैट्रेस खरीदेगा तो किसका फायदा? आपका है ना, बताने का नहीं, पहले बता दिया। यू आर डोंट शो योर प्रॉफिट, इंसेंटिव, टारगेट। आपको ये दिखाना उसका फायदा क्या है। भाई ये मैट्रेस बिछाने से तेरा फायदा है, तेरी बॉडी का फायदा है। तुझे बॉडी अच्छा चलेगा तो तेरे बच्चों को अच्छा परिवार दे पाएगा, अच्छा पैसा कमा सकेगा। ये बॉडी तो सब कुछ है, समझ गए आप? तो सामने वाले को बिल्कुल उसके खुद को एक्चुअली एक चीज बताए, ही इज होम, उसके घर को लेकर के बात करें। किराए का घर है भैया, किराए का घर है, तो फिर तो मैट्रेस दे ही देने का उसको। बोले भाई किराए का घर है, अपना घर कपना हो गया, 40-50 हजार रुपए महीने में कोई घर बन रहा है, कम से कम 6 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना। तो अब उसको किराए के घर से मकान मालिक बनाने का, उसको उसका सपना जो है ना, वो सपने को हिलाओ, ये तुमको करना है। हनुमान जी को कैसे कहता है, सुनो तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुमने ये किया था, देखो हनुमान जगह और जाकर के हनुमान भगवान क्या लेके आ गए, सीधा सीधा पहाड़ लेकर आ गए भगवान जी। हनुमान जी जगह तो क्या हुआ, दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है। तो ऐसे ही इंसान को भी जगाना है। अब घर की बात आती है हेल्थ। आपको इस टॉपिक पे बात करनी है। आप घर में सब कोई और भी है जिनको शारीरिक समस्याएं हो। हम लोग क्या करते हैं, बीमार ढूंढते हैं। हम लोग ऐसे कांच लेके जाते हैं ना, ऐसे ढूंढते हैं बीमार कौन है, बीमार कौन है। अरे ये आदमी मिला, उसमें उसको ऐसे ऊपर से नीचे लगा के देखते हैं कि इसके अंदर है ना किडनी फेल हो जानी चाहिए, इसको डायबिटीज होनी चाहिए। अरे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो भैया? उसके अंदर कमियां मत देखो, बीमारों को मत ढूंढो, बीमारी को मत ढूंढो, बीमार ना हो इस चीज पर ध्यान दें। उसको ही बताओ, सर आपको मालूम है कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है? बोले हाँ। चाहते हो क्या कैंसर हो जाए? नहीं नहीं, अरे बाबा क्या बात करते हो, भगवान ना करे, तौबा तौबा, किसी दुश्मन को भी हो। आप चाहते हो ना, लेकिन अगर होगा तो पता रोक लोगे क्या? कॉमन सी चीज है, हर किसी को हो रही है। हाँ यार ये बात तो है। इसके लिए कभी सोचा क्या करूं? मेरे पास एक रास्ता, एक इलाज है। बोले अच्छा क्या है? फिर बस शुरू किया, मैट्रेस सॉल्यूशन यही है। और फिर ये बात हमेशा हर किसी को, सर देखो बीमार होने से कोई फायदा नहीं है, शरीर को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं है। शरीर को तकलीफ भी होती है, हेल्थ भी बिगड़ती है और पैसा भी बिगड़ता है। इससे तो अच्छा है कि बीमार ना हो, इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसके लिए बीमार ना हो, इसके लिए थोड़ा खर्चा करें। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से सामने वाले का इंटरेस्ट जितना क्रिएट करेंगे, और ये सब इंटरेस्ट सिर्फ बातों से होगा, उसको समझने से होगा, और फिर जाकर के काम होने का तरीका बढ़ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आई थिंक बहुत सारी चीजें इसमें आपको इंटरेस्ट में समझ में आ गई होगी। इंटरेस्ट आदमी का कैसे हमें प्रूफ करना है, लेके चलना है। अब उसकी रुचि तो पैदा कर दी, मतलब इंटरेस्ट तो जगा दिया, यार अच्छी चीज है, बढ़िया है, मर्सिडीज है, लेना चाहिए। लेकिन उसकी जो रुचि है उसको डिजायर में बदलना है। डिजायर मतलब इच्छा। वहां रुचि थी, लेकिन यहां तो इच्छा, डिजायर। अब इच्छा है उसकी, उसको आपको उसके अंदर इतनी डिजायर पैदा कर दो, उसकी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा दो कि आदमी वो मैट्रेस लेने के लिए कुछ भी करे। मैट्रेस
मैट्रेस लेने क्या करना, पैसे देना है। मैट्रेस लेने के लिए पैसा देना है, और पैसा कितना देना है, 16,500 रुपए। अगर उसको लग जाए कि ये मेरे लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नीड पैदा कर दी, उसकी खरीदने की इच्छा हो गई, तो या तो जेब से पैसा निकालेगा, जेब नहीं है तो गूगल पे फोन पे से पैसा निकालेगा। अगर गूगल पे फोन पे भी पैसा नहीं है तो बैंक से, एटीएम से पैसा निकालेगा। और चला तीनों जगह पैसा नहीं है तो बीवी बच्चों से पैसा निकालेगा, वहां भी नहीं है माँ बाप से पैसा निकालेगा, वहां भी नहीं है तो दोस्तों से पैसा उधार लाएगा, वो भी नहीं है तो किसी से उधार मांगेगा, वहां से भी नहीं मिलता है तो लोन लेगा, ब्याज पे, मतलब लोन मतलब ब्याज पे, किसी से ब्याज पे लेगा। वहां पर भी नहीं है तो घर में कोई सोना चांदी का चीज रखा उसे गिरवी रखेगा, बेचेगा। लेकिन मैं बताऊं, अगर उसकी डिजायर पैदा कर दिया ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो पैसा कहीं से भी लाएगा और 110% वो मैट्रेस प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। तो अपने सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, वो क्रिएट द डिजायर, उसकी इच्छा को बढ़ाओ, उसकी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल कर दो। हम लोग बच्चों की इच्छा शक्ति बढ़ा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बेटा फर्स्ट डिवीजन तू आया ना, क्लास के अंदर अव्वल आया ना, तो हम तेरे को गाड़ी दिलाएंगे, हम तेरे को मोटरसाइकिल दिलाएंगे, हम तेरे को ये कराएंगे, वो कराएंगे। अभी मालूम है ऑफर से क्या हुआ, उसकी जो पढ़ाई की जो इच्छा शक्ति क्या हुई, मेरे को टॉप करना है, उसकी इच्छा है, वो उसकी इच्छा है किसमें, मुझे टॉप बनना है। अब जब इच्छा है टॉप बनना, तो पढ़ाई में उसकी रुचि क्या होगी, बढ़ जाएगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा उसको। अभी नहीं आ रहा था, फिर उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़। समझ रहे ना, डिजायर और इंटरेस्ट दोनों चीजें लोग एक जैसे समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। डिजायर से इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा पैदा होता है, मतलब आपकी इच्छा शक्ति है कि आपको टॉप करना है, अच्छा आपकी इच्छा है कि मुझे करोड़पति बनना है, अनिल जैन की इच्छा है कि आप करोड़पति बनो, तो इसमें बहुत फर्क है। लेकिन आपकी इच्छा है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो आप इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, उसके अंदर अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। और एक बात बताओ, जब दे रहे हो तो बेस्ट क्यों नहीं देते हो? मेरा और दूसरे लोगों की क्लास में क्या फर्क आता है? जूम के ऊपर जब क्लास लेते हैं, सबसे बड़ा यही फर्क आता है कि जब मैं क्लास लेता हूं, जब मैं लोगों को सिखाता हूं, जब मैं लोगों को बताता हूं, तो मैं रुचि, इंटरेस्ट लेकर के बताता हूं। इंटरेस्ट होता है मुझे बात करने में, इंटरेस्ट होता है मुझे बताने में, पैशन है मेरा। सामने वाले का भी ऐसा पैशन जगा दो कि नहीं, यस यही करेंगे, जिंदगी में करना है। मतलब वो आदमी का मकसद बना दो उसको यार। जैसे आप लोगों ने मकसद बनाया कि ई बायोटोरियम मेरा मकसद है, ई बायोटोरियम में मैं बड़ा काम करूंगा। अभी मकसद जो है ना, यही सब कुछ है। जब तक आपका मकसद बड़ा नहीं बनेगा ना इंटरेस्ट आएगा, ना आपकी कुछ होगी। सो बी रेडी, क्रिएट डिजायर। डिजायर क्रिएट करें, किसमें? कस्टमर है। रिमाइंडर द प्रोस्पेक्ट दैट he lacks the benefit your product is able to give him। जो सामने वाला जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको ये बताओ कि तुम्हारा बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, आपको क्या क्या नुकसान है, ये भी बताओ उसको। अगर ये प्रोडक्ट आपने नहीं लिया तो साला 120 साल तक जिंदा रहने वाली बॉडी को हम 65-70 साल में खत्म कर देंगे। बिल्कुल बोलो, मैं तो बोलता हूं। और मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कई बार साला जीजा को, शब्दों को बड़ा गंदे तरीके से मत देखना, हमें प्यार वाला, इसका पॉजिटिव देखो, समझ में आती है चीजें। अपनेपन वाली बात होती तो लोग बोलते हैं प्यार से, अरे यार अबे साले मान नहीं रहा तू यार, मान जा, है ना। एक बार ऐसा हुआ, मैं बातचीत कर रहा था ऐसे ही, एक बहुत पहले की बात है, मैंने साला करके बोल दिया, तो सर के पास फोन चला गया, सागर सर के पास। बोले क्या? बोले अनिल जैन है ना सर, अनिल जैन ना क्लास के अंदर है ना गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। मैंने की कौन है साला ये? सर मेरे को बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। मेरी साला ऐसा कौन आ गया यार, बोलता है गलत बोलते हैं। अबे भाई तुम्हारी सोच गलत है, इसमें मेरे को क्या लेना देना है यार।
अगर मान लो कहीं पे एक माँ किसी बच्चे को दूध पिला रही है और तुम साला उसमें गलत चीज देखोगे तो तुम्हारा सोच है यार, हम तो उसमें ममता देखेंगे, करुणा देखेंगे, प्यार देखेंगे, है मातृत्व देखेंगे उसके अंदर। अब यही एटीट्यूड होता है। आप ऐसे ही सामने वाले से जब बात करते हो तो आप क्या देख रहे हो, आप सामने वाले को ये महसूस कराओ। हाँ, जैसा LIC में कस्टमर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, उसको बेनिफिट दिखाओ। भैया सुनो, ये मैट्रेस है ना, ये आपको लंबी उम्र देता है, अच्छा सेहत देता है, अच्छी चीजें देता है, तो उसको लगेगा कि नहीं हाँ जरूरत है। उसको बताओ ये नहीं लिया तो अभी तक जो नुकसान हुआ तो वो तो सहन कर लिया, लेकिन अब आगे नुकसान होगा वो सहन कर पाओगे, क्योंकि अभी आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही थी, इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी, वो ढक जाता था, चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अगर अब बुढ़ापे में अगर बीमार हो गए ना, मां कसम पूरा परिवार परेशान कर दोगे तुम। हाँ सही पकड़े हैं। बोले क्या बात करते हो, बोले यस, फिर अभी प्रॉब्लम हो जाती है, तकलीफ खराब होती है तो चलो डॉक्टर के पास खुद चले जाते हो, कल को कौन ले जाएगा? खुदा ना खासा घर बिस्तर पे अकेले रह गए, बच्चे काम पे चले गए, ये काम पे हो गया, वो काम पे हो गया, कल को कुछ नहीं हुआ तो कौन आएगा? मानो पड़ा उसी समय आपको प्रॉब्लम आ गई और भाभी जी गई है मंदिर में, क्या कर लोगे? नहीं 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 यार, बड़ा खतरा। आदमी के अंदर थोड़ा सा है ना डर पैदा करो, नुकसान हो जाएगा भाई, घाटा खा जाओगे। क्या नुकसान है? ये लैक ऑफ बेनिफिट, ये तुम्हारा घाटा हो जाएगा। घाटा महसूस कराओ, ये प्रोडक्ट तुम्हारा फायदा लेने में फायदा है और ना लेने में घाटा है। घाटे में उम्र घट रही है, बताओ। आटे में पानी ज्यादा जा रहा है तो आटा भी घट रहा है, फिर ऊपर से डाल नहीं पाओगे, तो घाटा दिखाओ। लैक ऑफ बेनिफिट, उसके बेनिफिट नहीं, जो फायदा हो सकता है उसका नुकसान कर रहे हैं। रिमाइंडर हिम दैट योर प्रोडक्ट विल सप्लाई द लैक ऑफ ब्रिज दैट गैप। आपके अंदर जो कमियां हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट है उस कमी की पूर्ति कर देगा। आपकी शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता ना, बोले नहीं, लेकिन अंदर हो रही है धीरे धीरे, तो जांच से पता चलेगा, वो करवाते नहीं। आज भी कोई जांच करवाने जाओगे, वहां पर भी आपके इतने पैसे तो मिनिमम लगने ही वाले हैं, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए, पूरा फुल बॉडी चेकअप। फिर वो वाला चेकअप भी होता है जो सस्ता होता है, 2,000 का, 2,500 का, 3,000 रुपए का। कौन सा? जो मैंने एक वीडियो देखा था आमिर खान वाला, सत्यमेव जयते करके चलाता था, बोलते थे जो टेस्टिंग लिखते हैं ना डॉक्टर लोग, टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट करो, बस खून ले लेते हैं और बोलते हैं भैया जल्दी जल्दी रिपोर्ट बना के दो, और रिपोर्ट टाइप करके भेज देते हैं। डॉक्टर बताता है इसको ये चीज बता देना, और वो उसके अंदर चीजें लिख करके दे देते हैं। बोले धंधा सबसे बड़ा फल फूल रहा है, गंदा है तो क्या हुआ, धंधा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, और वो डॉक्टर जमाने भर की दवाइयां लिख देता है। अच्छा नाम दिया था उसने, डस्टबिन में ऐसा कुछ शॉर्ट में नाम दिया था, अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो लोगों को ये बताओ कि भैया तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करने का ये साधन है, ये प्रोडक्ट हमारा साधन है। यस, ब्रिज बनाएगा वो, आपकी समस्याओं को दूर करने का ये साधन है, ये ब्रिज है, ब्रिज का काम करेगा। आपको प्रॉब्लम से अच्छाई में ले जाएगा, मतलब बुराई से अच्छाई में ले जाएगा, आपको प्रॉब्लम से समाधान में ले जाएगा, आपकी जो सेहत बॉडी के अंदर खराब हो रही है उसको अच्छा कर देगा। राइट, पेंट ए वर्ड पिक्चर ऑफ योर प्रोस्पेक्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, enjoying it, benefiting from it, identify the need। आप उसको पूरी एक पिक्चर बना के दें, ये प्रोडक्ट कैसे उसकी जिंदगी को बढ़ा देगा, ये प्रोडक्ट कैसे उसकी जिंदगी को सुंदर बना देगा, इस प्रोडक्ट की वजह से उसके घर में कितने चांद लगने वाले हैं, क्या जिंदगी का मजा आएगा, सेल्स कैसे खुश रहेंगे, कैसे सेल्स ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उसको पूरा उसके अपने शब्दों से उसको एक दुनिया बना के दिखा दो। आपके शब्दों में इतना ताकत होना चाहिए कि पूरी दुनिया ही उसे नजर आए कि ये ही दुनिया है मेरी, ये प्रोडक्ट ही मेरी दुनिया है। इस प्रोडक्ट को लेने से एक अच्छी सेहत बनेगी मेरी,
और इस प्रोडक्ट के रेफरेंस देने से मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। मतलब जो भी कुछ है वो ये प्रोडक्ट ही है, यही कंपनी है जो आपको पैसा दे सकती है, यही प्रोडक्ट आपके लिए सब कुछ है, भगवान है ये प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, भगवान से क्या मांगते हो? भगवान अच्छी सेहत दो। और क्या मांगते हो? भगवान अच्छा पैसा दो। और क्या चाहते हो? भगवान मेरा घर परिवार संपन्न रहे। और क्या मांगते हो? भगवान मेरा बिजनेस अच्छा चले। और क्या मांगते हो भगवान से? अरे ये सब इसी एक मैट्रेस के अंदर है। इस मैट्रेस के ऊपर सोइए, अच्छी सेहत रहेगी, भगवान खुश, आप खुश, हमारा भगवान तो मैट्रेस। और भगवान से कभी मांगा ऐसा कुछ? बोले हाँ मांगा। भगवान से बहुत प्रार्थना करते हो? बोले हाँ करता हूं, इसीलिए ये लेके आया हूं, भगवान ने भेजी है। समझ में आ रही है तुमको? भाई कल भी बात छिड़ी तो मैंने बोला भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता मेरे साहब। हाँ प्लेट फेंको, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही था, बहुत बढ़िया। तो वो कहता भगवान ने भेजा है मुझे, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। और अनिल जैन सुबह बैठकर कितनी बकबक कर रहा है तुम्हारे सामने, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? आप मेरा मना नहीं कर रहे, आप मेरा अपमान नहीं कर रहे, भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान ने भेजा है मेरे को, तुमने दुआ मांगी थी ना अच्छा पैसा कमाने के लिए, हाँ इसीलिए मैं आया हूं यहाँ पर। आप में कहने की ताकत होनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन मामूली काम नहीं है। अब देखो मैं तो बहुत सारी बातें जोड़ जोड़ के कर रहा हूं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा सीख गए हो तो एक ही आदमी के ऊपर सारा ट्रीटमेंट कर लो। ऐसा मत करना भाई साहब, मैं तो मल्टीपल डॉक्टर हूं। अरे भाई जो आदमी आया है उसकी किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी किडनी ठीक करो, उसका हार्ट अटैक का ऑपरेशन मत करो। अरे वाह यार, चलो बहुत बढ़िया। तो उसकी डिजायर, उसकी इच्छा बढ़ेगी। अरे अच्छा भगवान ने भेजा, अच्छा अच्छा जाओ बैठो बैठो बैठो, बताओ बताओ। जैसे हम किसी के रेफरेंस से जाते हैं। एक बार था, एक बार बहुत पुरानी बात है, जब मैं तकरीबन 27-28 साल का था और मैं काम कर रहा था, और काम कर रहा था मुंबई के अंदर, मुंबई में ही काम कर रहा था। तो हम कुछ प्रोडक्टों में डील कर रहे थे, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट के अलावा, चुंबक के प्रोडक्ट के अलावा मैं जो एमएलएम की जो प्रोडक्ट है उनका होलसेल सप्लाई का काम करता था। सागर सर से मेरी दोस्ती है ना उसी टाइम पर 2007-8 में। उनसे मैं जो ब्रेसलेट है ना, मैग्नेटिक ब्रेसलेट ये होलसेल में लेता था, पैंडल कार्ड, वो भी 2-4 नहीं हजारों की संख्या में लेता था और कंपनी को सप्लाई करता था। तो एक कंपनी वाले से मेरी बातचीत हुई, कंपनी के पास मैं गया और प्रोडक्ट लेके गया। तो मैंने रेफरेंस, मुझे पता चल गया ये कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी, इसको माल खूब लगता है, लेकिन मैं नहीं जानता था उसको। लेकिन मैं डायरेक्ट चला गया, वहां रिसेप्शन पे गया, उससे बोला मुझे सर से मिलना है। बोले अच्छा अच्छा आप कौन? मैंने कहा अनिल जैन। फिर मैंने रेफरेंस दे दिया। क्या रेफरेंस दिया? बोले सर को बोलो अनिल जैन आए हैं, उनको भगवान ने भेजा है। मां कसम, वो लेडीज खड़ी हुई, चुपचाप गई अंदर जाके बोल। अब उसको क्या लग रहा, भगवान नाम का आदमी भी तो होता है, भगवान प्रसाद, भगवान दास। उसे जाकर के एजिलिस बोला, ऐसे अंदर जाके बोला सर वो कोई मिस्टर अनिल जैन आए हुए हैं और बताने किसी भगवान ने भेजा है। ये भगवान कौन है? कंफ्यूज हो गया, भगवान कौन है? उसे बुलाया, वो भेजा उनको। मैं अंदर गया, नमस्कार सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आइए बैठिए। अब तो हमेशा ध्यान रखना, किसी ने भेजा है, किसी के रेफरेंस से आए हो तो सामने वाला उसके रेफरेंस के मुताबिक सम्मान देता है। आज आप किसी बोलो साहब नमस्कार मैं पीएमओ से आया हूँ, प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया हूँ, आओ साहब बैठो, समझ ना, ऐसा सत्कार मिलने लगता है। तो उसने मुझे बिठाया, फिर मालूम सबसे पहली आवाज ही उसने बोली, ये आप मैडम बता रहे किसी भगवान ने भेजा है, ये कौन है? मैं पहचाना नहीं भगवान कौन है ये। मैंने कमाल करता, आप अपने भगवान को नहीं जानते? बोले मेरे भगवान? मैंने कहा सर भगवान, सबका भगवान ऊपर एक। इतना हंसा, मां कसम, पहले तो हंसा फिर खुश हो गया यार। बोला यार तुझे ग्रेट हो। मैंने कहा मुझे पता है सर आपकी कंपनी चल रही है और बहुत अच्छी कंपनी चल रही है
और मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं चाहता हूं आपकी कंपनी अब चले ना, आपकी कंपनी दौड़े। अच्छा, वो कैसे दौड़ेगी? अब देखो, मैंने उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया। कंपनी इसलिए दौड़ेगी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर वो प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी में ऐड कर दोगे ना, तो आपका कंपनी का जो बिजनेस है कई गुना बढ़ जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट है बताओ। अब देखो, उसकी इच्छा भी मैंने पैदा कर दी, इंटरेस्ट, रुचि भी लेने लगा मेरे काम में, और उसकी इच्छा बढ़ा दिया, बहुत जानने की क्यूरियोसिटी आ गई उसके अंदर। बताओ कैसे बढ़ जाएगी। फिर मैंने उसको हमारे जो ब्रेसलेट थे वो खोल के रख दिए। देखो, ये ब्रेसलेट है, ये एक कंपनी है 7,500 रुपए में दे रही है, और आपके पैकेज अच्छे हैं। आप तो ये बताइए, आपके पैकेज में मिनिमम आपका एक पैकेज का इतने का बजट क्या है? बोले साहब कम से कम 300 से 400 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए इस पैकेज के लिए। मैंने कहा डन, ये प्रोडक्ट लो, ये आपको इतने रुपए में दे दूंगा। दोस्तों, उस व्यक्ति से मेरा अच्छा रिलेशन बना, अच्छा काम हुआ। अंधेरी में ऑफिस था, ओसी 12 एरिया है वहां पर, ओसी 12 में उसका ऑफिस था। और ओसी 12 में जो ऑफिस था उसका मिस्टर अग्रवाल जी नाम है उनका। फिर उन्होंने मुझसे बहुत सारा प्रोडक्ट लिया। फिर एक प्रोडक्ट दिया, फिर मैंने 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए। जब भी मैं कोई चीज लेके आता मुझे लगता है काम करेगा, अच्छा होगा तो करेगा। आज देखो, ई बायोट्रम कंपनी आप और हम सब एक हैं। मुझे एक प्रोडक्ट टच में आया, उस प्रोडक्ट का नाम है हिवारे मोर पावर। समझ में आ रहा है? हिवारे मोर पावर, हिवारे जी मुझे मिले, वो भी एक सत्संग के अंदर, एक हम आध्यात्मिक 5 दिन के टूर में प्रोग्राम में थे। मुझे उन्होंने बताया ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने देखा, सुना, समझा। पहले मैंने यूज किया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। फिर मैंने उसको सजेशन दिया, सर के पास लेके आया, सैंपल मंगाया, सबको सैंपल दिया, बोला सर यूज करो, देखो, फिर बताओ। सर ने उसको पूरा अपने हिसाब से मार्केटिंग रिसर्च किया। उसके बाद बोला अनिल इसको बुलाओ। फिर मैंने उनको बुला के मीटिंग करवाया। 1 बार मीटिंग, 2 बार मीटिंग, 3 बार मीटिंग, तकरीबन उनके सैंपल बंटवाए, अपने लीडरों को खिलवाया। लीडरों का फीडबैक आया, सर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और लोग पहले से भी जानते थे क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट का था। फिर मालूम क्या हुआ, प्रोडक्ट आ गया कंपनी के अंदर। आप सोचो, ई बायोट्रम कंपनी के अंदर भी मैं काम करते करते इस प्रोडक्ट को ऐड करवाया, क्योंकि मैं कर सकता हूं। अब आप जाओ सागर सर को कुछ बेचने के लिए, क्या लगता है बेचने जाओगे, खरीद लेंगे वो आपसे? लेकिन मैंने सागर सर को बेच दिया, एक बढ़िया प्रोडक्ट बेचा। और मैंने बेचा एक बार, लेकिन उसकी डील देखो रेगुलर चालू है, रेगुलर चालू है, रेगुलर चालू है, रेगुलर चालू है। हर दिन ऑर्डर आ रहे हैं। यस, तो आइडेंटिफाई द नीड। सामने वाले की बातचीत करते समय उसकी जो नीड है, नीड मतलब उसकी इच्छा, वो क्रिएट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और भी चीजें हैं, बट 9:05 हो रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। कंटिन्यूटी में आगे रखूंगा। ये जो स्लाइड है 12 पॉइंट की, ये बहुत जरूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको पता चल जाएगा किस किस प्रकार के वायर होते हैं, किस किस प्रकार के खरीदार होते हैं। अगर आपको पता चल जाए खरीदार कितने तरह के होते हैं, तो जब भी सामने आपके आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा सांप आ रहा है। वो सांप जैसा दिखाई देता है, लेकिन इंसान एक जैसा दिखाई देता है। सांप दिखेगा आपको ऐसे ऐसे चल रहा है, शेर दिखाई देगा ऐसा आ रहा है ना, डीओजी सांप दिखाई देंगे, ये डीओजी सांप आ रहा है। लेकिन इंसान एक ऐसा है, उसे जब तक आप बात नहीं करोगे, उससे घुलोगे मिलोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलता इसके अंदर कौन से क्वालिटी का एनिमल है। तो उसके लिए आपको उसके साथ में बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ऐसे तकरीबन 12 तरह का इंसान मैं आपको बताऊंगा, 12 तरह के कस्टमर बताऊंगा कि 12 तरह के कस्टमर होते हैं, उनको कैसे आपको डील करना है, किसको कैसे डील करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कल है तारीख 21, कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, यही लिंक रहेगी, इसी लिंक से जुड़ेंगे। इस लिंक को सेव कर लो मॉर्निंग के लिए अभी। और हाँ, इस लिंक को अपने जो टीम है उस टीम के अंदर भेजो, पहुंचाओ, फायदा होगा आपका ही अगर टीम फायदे में आएगी तो। और इसके बाद और बता दूं दोस्तों कि आपको पता है कि 22 तारीख के दिन हमारे आपके बीच में कंपनी के ऑफिस में एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, और ये प्रोग्राम लेने वाले हैं मिस्टर सुदान साहब। सुदान साहब जो है अपने आप में मास्टर हैं, राहुल सुदान। फिक्सी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्ट शेयरिंग टुडे मैगजीन है, उसके चीफ एडिटर हैं, मेन मालिक हैं, खुद ही मालिक हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। और वन ऑफ द
मोस्ट पॉपुलर कंपनी बायोटम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके साथ भी वो एसोसिएट है। और लोगों के अंदर विश्वास नहीं आ रहा है, चीजें नहीं आ रही हैं, उन सब चीजों को लेकर के हमारे जो आदरणीय सर हैं, वो सर बहुत बड़ी काम करने वाले हैं। और हाँ, कल एक और खास बात बता दूं, ये 22 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, इसके साथ बड़ी खुशखबरी की बात बता दूं। सर वैसे तो कल इसको अनाउंस करने वाले, लेकिन आज बता देता हूँ। कंपनी ने एक जबरदस्त ब्रह्मास्त्र चलाया है, और ये ब्रह्मास्त्र मालूम कैसा है? ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि 100 पीवी लेफ्ट 100 पीवी राइट मैचिंग होते हैं एनी टाइम, नो टाइम लिमिट, you get 10,000 rupees. Yes, you get 10,000 rupees. If you work properly, थोड़ा आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे, कंपनी कुछ कंडीशनों को फॉलो करेंगे, तो you get 18,000 rupees. तो आप 18,000 रुपए, एक समझ में आ गया ना, 18,000 रुपए आपको 100 पीवी लेफ्ट 100 पीवी राइट का मिलता है। इन सब चीजों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में फिर से मॉर्निंग में मिलूंगा, तो वो तैयार रखिएगा और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर लीजिएगा, जिनके पास लिस्टिंग है या नहीं है। और हाँ, तैयार हो जाओ, गोवा चलेंगे, दुबई चलेंगे, सिंगापुर चलेंगे, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, सब दूर जाएंगे। बहुत अच्छा ऑफर 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के लिए अगले महीने कंपनी मारने वाली है। मारने वाली मतलब देने वाली है, तड़का मारने वाली है, मजा आएगा। और हम सब जितने भी लोग हैं ना, सब लोग चलेंगे। नागेंद्र प्रसाद साहब नमस्ते। अभी नहीं बताऊंगा, कल सर अनाउंस करेंगे पब्लिकली सबके लिए, क्योंकि क्या होता है, हाँ अच्छे दिन आने वाले नहीं है, आ गए समझो पीयूष भाई, बिल्कुल समझो आ गए। तो ये सब कुछ होने वाला है, सो बी रेडी, तैयार रहो। और मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सागर सर के मामले में दखल करना है ना, भारी पड़ जाता है कई बार। लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी आज बोल देता हूँ, सर ने एक कमिटमेंट किया है, सर ने एक कमिटमेंट किया है। और ये जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट का एक छोटा सा सर को आइडिया देने वाला भी आपका अपना अनिल जैन है। बात चल रही थी ऐसा ऐसा है, कोई आके लुड़े लोग बोल रहे थे कि सर लोगों के माइंड में ऐसा आ गया है, वैसा आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लोग विश्वास नहीं करते, बोले सागर सर कभी भी कुछ भी बदल देंगे, कुछ भी कर देंगे, ये प्लान चेंज कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने सर एक काम करो, लोगों के इस विश्वास को तो हमें जीतना ही पड़ेगा, मार्केट में एक चीज तो मारनी पड़ेगी। मैंने सर एक लेटर पैड बनाओ कंपनी का, उस पर लिखो, मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं शपथ देता हूँ, मैं वचन देता हूँ मेरे इन 25 लाख लोगों को लेकर के कि आने वाले इतने हजार सैकड़ों सालों तक हमारा ये मदर प्लान के अंदर कोई चेंज हम नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, कल सर ने ब्रह्मास्त्र चलाया और वो लेटर रिलीज कर दिया। अगर ऐसा रिलीज होगा तो कैसा रहेगा बताओ, मैं दिखाता हूं आपको। यस, वैसे तो कई लोगों को ग्रुपों में डाल दिया है, इसको लेकर के ग्रुपों में डाल दिया है। आया होगा किसी न किसी के पास। मुझे सर्च करना पड़ेगा। प्रतीक भाई, अच्छा अरे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, चलो स्क्रीनशॉट से निकालता हूं मैं। गैलरी स्क्रीनशॉट, ये देखो सब कल की मीटिंग की स्क्रीनशॉट है। फिर सर से मैंने पीपीटी मंगाई, उसको मैंने खोला भी। कंपनी की प्रतिबद्धता, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एड्रेस सागर जोशी सर, सीएमडी ऊपर दिख रहे हैं। कंपनी की प्रतिबद्धता, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस अवसर पर सभी मूल्यवान डायरेक्ट सेलर्स को एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करना चाहता है। हम यह घोषणा करते हैं
हुए खुशी हो रही है कि अगले 24 महीने के लिए 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से बिजनेस प्लान मदर इनकम, अरे वाह यार, मदर इनकम स्ट्रक्चर विशेष रूप से सुपर अवेयरनेस बोनस और सुपर फैमिली बोनस में कोई बदलाव नहीं होगा। वाह, मजा आया? लिखो चैट में, जाओ, मजा आया, मस्त, जबरदस्त, बेहतरीन, अब तो आग लगा देंगे। यह नीतिगत निर्णय हमारे संचालन में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स लंबे समय तक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्य की योजना बना सकें। आइए हम सभी बोल्ड बिक्री लक्ष्य, अच्छा बोल्ड बिक्री लक्ष्य तय करें और इसे प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों की योजना बनाएं, ताकि सभी के सामूहिक प्रवासी से हम अपनी कंपनी के बिक्री ग्राफ को विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। हम आपके निरंतर विश्वास, प्रतिबद्धता और समर्थन की ईमानदारी से सराहना करते हैं और हम आने वाले महीनों में निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए समर्पित हैं। ई-बायोटर्म नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यस, कैसा लगा भैया? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त सर। 10,000